हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? सब बढ़िया। मैं आर डी सर आपके साथ। तो अपना जो सॉलिड स्टेट का जो अगला टॉपिक है वो होगा टोसोमेनिविड संकुलन, क्लोज्ड पैकेट स्ट्रक्चर। तो देखते हैं अपन। डालोइडिंग टोसोमेनिविड संकुलन, टोसोमेनिविड संकुलन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके बेटा। तो देखो, ये एक प्रकार की बंद संरचना होती है, एक जालक ही होता है। अपन ने पढ़ा है क्रिस्टल जालक काफी। तो अपन देखते हैं इसकी ये कि जो बंद संकुलन या निबिड़ संकुलन होता है उसे कहते किसको, ये बात। तो आप एक काम करो मेरे साथ साथ, मैं एक चीज समझाता हूं तुम्हें कि मान लो मेरे पास कोई कांच की बरनी है। बरनी को जानते हो आप? कांच का डिब्बा है, मतलब गांव के बच्चे जानते होंगे, सिटी के भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। कांच का डिब्बा है। चलो डायग्राम ड्रॉ करो उसका। मेरे पास मान लो ये एक कांच का डिब्बा है, ये, और ये उसका ढक्कन है। अब ये जो कांच का डिब्बा है इसमें मैं कंचे, कंचे तो सब जानते हैं, गांव में खेलते हैं, सिटी के बच्चे भी खेलते हैं, खूब खेले हैं बचपन में। चलो देखो, जानते हैं सब कंचे। ये मेरे पास कंचे हैं और इस डब्बे में मैं सारे में कंचे भर देता हूँ। आप भी भर लो, याद रहेगी परिभाषा इसकी। ये क्या है बेटा? कंचे हैं। कंचे भरे हुए हैं मेरे पास। ये कंचे इस प्रकार भरना है आपको कि इसमें कम से कम खाली जगह रहे। कंचे इस प्रकार भरना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंचे आए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंचे आएंगे तो क्या होगा? रिक्त स्थान काफ़ी कम होगा। ये बात तो सही है। ये मान लो मैंने इसमें सारे में कंचे भर दिए, इतना हिला हिला के, आधा घंटा तक हिला हिला के जितने इसके अंदर आ सकते थे उतने कंचे भर दिए। माना कि, मतलब माना कि नहीं, मतलब अब तो इसमें एक कंचा भी अगर मैं डाल देता हूं तो इसका ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये बंद नहीं होता। ढक्कन, ये ढक्कन क्या नहीं होता बेटा? बंद नहीं होता। ओके। यदि मैं एक कंचा डालता हूं तो ढक्कन लगता नहीं है। अब मान लो मेरे पास एक ये क्रिस्टलीय संरचना ही हुई, ये सारी एक का कोष्टिका मान लो तो। ओके, तो मैं इसे क्रिस्टलीय जालक मान लेता हूं। मान लो ये क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया मेरे पास, क्रिस्टल जालक बन गया। और इसमें जो ये कंचे भरे हुए हैं इनको मैं अवयवी कण मान लेता हूं। ओके, ये अवयवी कण हो गए, अवयवी कण। ओके बेटा, कंचों को माना है मैंने कंचे, कंचों को क्या मान लिया? अवयवी कण। ओके, अब मान लो ये इतना सा चौड़ा, इतना मोटा, ऐसे इतना, फिर इतना, इतना, यानी मोटा सा है क्या ये डिब्बा। तो इसमें यदि इसके सेंटर से मैं इधर चलूं तब भी कंचे आ रहे हैं, एक्स दिशा में चलूं तब भी कंचे आ रहे हैं, वाई में चलूं तब भी कंचे आ रहे हैं, और जेड में चलता हूं तब भी कंचे आ रहे हैं। ये मान लो, आप ऐसे बना लो इसको, ये एक्स और ये वाई और ये जेड, एक्सिस, 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 वाई एक्सिस। ओके बेटा, जिधर भी चलता हूं अंदर तो तीनों दिशाओं में कंचे आ रहे हैं, मतलब त्रिविम में।
इसे त्रिविम बोल सकता हूं मैं, आकाशीय व्यवस्था, यानी कि वो इधर इस केंद्र बिंदु से इधर चलता हूं तब भी कंचे आते हैं, इधर चलता हूं तब भी कंचे आते हैं, इधर चलता हूं तब भी कंचे आते हैं। ओके, तो अब जो निबिड़ संकुलन है उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, अब इससे आप आराम से निबिड़ संकुलन की डेफिनेशन याद रख सकते हो। यानी कि मैं इसे ये कह सकता हूं कि किसी क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की एक ऐसी निश्चित व्यवस्था जिसमें रिक्त स्थान कम से कम हो। समझ में नहीं आई, दो बार सुनो। किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की त्रिविम में एक ऐसी निश्चित व्यवस्था जिसमें रिक्त स्थान न्यूनतम हो या कम से कम हो, ऐसी व्यवस्था को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो लिख लो बेटा साथ के साथ, निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, लिखो। किसी क्रिस्टल जालक में किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की त्रिविम में एक ऐसी निश्चित व्यवस्था होती है जिसमें रिक्त स्थान कम से कम हो। ओके बेटा, ऐसी व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं, याद रहेगा, निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो क्या लिखा बेटा, किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की त्रिविम में थ्री डायमेंशन में एक ऐसी निश्चित व्यवस्था होती है जिसमें रिक्त स्थान कम से कम हो, यानी रिक्त स्थान न्यूनतम हो, ऐसी व्यवस्था को निबिड़ संकुलन कहते हैं। ओके बेटा, अब मान लो अवयवी कण आप जानते हो कि अणु, परमाणु, आयन कोई भी हो सकता है। तो क्या है, जब अपन आगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे तो इससे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, यहां सर ने आयन लिया है या परमाणु लिया है या अणु लिया है। तो मैं यदि यहां पे अध्ययन के हिसाब से ये जो अवयवी कण है इनको यदि ठोस गोला मान सकता हूं। वॉलीबॉल देखा है, क्रिकेट की बॉल देखी है आपने, वॉलीबॉल, फुटबॉल सभी देखे हैं, उनको एक ठोस कठोर गोला मान लेता हूं मैं। हालांकि वो नहीं है ठोस गोले वॉलीबॉल, लेकिन जो क्रिकेट की बॉल आती है कोरक वाली वो तो कठोर ही है। तो अध्ययन के हिसाब से मैं मान सकता हूं। तो एक लाइन और लिख लीजिए आप कि यदि अवयवी कणों को अध्ययन के हिसाब से कठोर ठोस गोला मान लिया जाए तो तीन पदों में हम त्रिविमीय
त्रिविमीय निबिड़ संकुल, निबिड़ संकुल, निबिड़ संकुलन का निर्माण कर सकते हैं। अब बेटा यहां पे तीन प्रकार की तीन प्रकार के निबिड़ संकुलन अपन को देखना पड़ेगा। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। एक विमीय की सहायता से पष्ट पद होगा, जिसमें एक विमीय की सहायता से द्विविमीय बनेगा निबिड़ संकुलन, और द्विविमीय जो सेकंड पद हुआ उसकी सहायता से त्रिविमीय बनेगा जो थर्ड पद होगा। तो मैंने यहां पे ये लिखा है कि अवयवी कणों को अध्ययन के हिसाब से, अवयवी कणों को अध्ययन के हिसाब से कठोर ठोस गोला मान लिया जाए तो तीन पदों में हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण कर सकते हैं। ओके, उतारो इसे। उतारो बेटा। अब देखते हैं अपन निबिड़ संकुलन। ये निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन तीन भाग होंगे इसके, तीन भाग होंगे इसके। तो देखो बच्चों, जो निबिड़ संकुलन है वो कैसे बनाएंगे अपन, कैसे पहुंचेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के पास। तो शुरू से आओ आप यहाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है थोड़ा थोड़ा मैं बोलता चलता हूँ, फिर अपन एक एक को लेके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है बेटा, कई सारे कण होते हैं, कई सारे अवयवी कण होते हैं या कई सारे गोले होते हैं जिनको एक सीधी रेखा में अरेंज कर दिया जाता है। या तो एक्स डायरेक्शन में करेंगे या वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में एक पंक्ति में अरेंज करेंगे, एक सीधी रेखा में अरेंज करेंगे, और जिसमें से प्रत्येक गोला, कोई भी प्रत्येक एक गोला दो गोलों को स्पर्श करता है। ऐसे संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ओके, दूसरी बात करता हूं मैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन होगा जो दो प्रकार का होगा, एक वर्गीय निबिड़ संकुलन और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन, मतलब SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। SCP के मतलब है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से मेरा मतलब है यहाँ जो अवयवी कण होंगे, जो गोले होंगे, उनकी एक ऐसी परत का निर्माण होगा जिसमें स्क्वायर का निर्माण होगा, वर्ग का निर्माण होगा, मतलब पढ़ेंगे अपन डिटेल से। जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें एक अष्टफलकीय का निर्माण होगा, वो भी अपन आगे देखेंगे। अब बात आती है जो त्रिविमीय में ये जो दो संरचना बनेगी, इन्हीं की सहायता से इधर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। ये थोड़ी सी समझ, इसको बड़ी सावधानी से समझना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये तो समझ में आ जाएगी लेकिन थोड़ी सी इसमें दिक्कत होती है, तो इसमें काफ़ी खुला दिमाग रखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है, ये भी दो प्रकार की होती है। कैसी, जैसे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से, इसी से द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा, और इसका क्या नाम होगा, AB प्रकार की क्लोज पैकिंग भी कहेंगे इसे। ये क्यों कह रहे हैं इसे भी आगे समझेंगे। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब जैसे यहाँ पे षटकोणीय निबिड़ संकुलन था, इसी की सहायता से द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की सहायता से ही त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की परतों की सहायता से ही त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। इसे क्या नाम कहेंगे, दूसरे नाम क्या होगा इसका, ABC प्रकार की क्लोज पैकिंग। ओके बेटा, तो एक एक को डिटेल ले लेते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं। तो आओ,
चलो डालो हेडिंग। और नोट साथ के साथ कंप्लीट करें। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि नोट्स साथ के साथ तैयार करें। देखो बेटा, एक विमीय निबिड़ संकुलन की बात करते हैं अपन। मेरे पास कई सारे कण हैं, कई सारे गोले हैं। कण को अपन ने गोले मान लिए, ठोस गोले। कई सारे कण हैं तो उसको मैं एक पंक्ति में अरेंज कर देता हूं। जैसे मान लो ये क्या है बेटा, एक्स दिशा, और ये क्या होती है, वाई दिशा, या इसको इधर भी दिखा सकते हैं। और ये क्या होता है, जेड दिशा। ये तो अपन जानते हैं कि ये जेड ऐसे नहीं होता, ये कैसे है, ऐसे है। इतना तो सब जानते हो, मतलब तीनों एक दूसरे के 90 पे होते हो, इतना तो पढ़ के आए हो आप। तो मैं माना जो मेरे पास जो पंक्ति है कई सारे कणों की, मैं उसे एक डायरेक्शन में ले सकता हूँ। ये एक दिशा है मेरे पास। अब ये एक्स दिशा भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, और जेड एक्सिस भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। अब इस तरह मैं अरेंज करता हूं उसको कि जो गोला ले रहा हूं मैं, ये रेखा उसके केंद्र से गुजरे। ओके बेटा, ये रेखा इसके केंद्र से गुजर रही है। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो आप। ओके, अब ये ऐसी इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है। ओके बेटा, अब ये सभी के केंद्र को मिलाती हुई गुजर रही है। ओके, तो क्या कह सकते हैं अपन, इसमें जो प्रत्येक एक गोला है बेटा, वो कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। मैंने ये बोल दिया है कि ये अनंत तक है, तो प्रत्येक एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। जैसे मान लो मैं ये गोला ले लेता हूं, ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, दो गोलों को, दो गोलों को ही तो स्पर्श कर रहा है। एक गोला ये और एक गोला ये। तो इसकी जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, या उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो इस समय इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा या समन्वय संख्या क्या होगी। अब ये वर्ड नया, इसकी भी बात कर लेंगे अभी। इसकी समन्वय संख्या होगी बेटा 2, क्योंकि ये 2 को स्पर्श कर रहा है। ओके, तो पहले मैं इसको लिखवा देता हूं तुम्हें एक लाइन में, ठीक है। तो आप डायग्राम ऐसा बना लीजिए, एक विमीय का डायग्राम बना लीजिए आप ऐसा। ओके बेटा, और इसे ऐसे दिखा दो चाप, एक्स या वाई या जेड एक्सिस, एक्सिस किसी में भी हो सकता है। ये इसका केंद्र बिंदु है सभी गोलों का। तो एक सीध में एक पंक्ति में अरेंज है ये, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। उतारो इससे पहले, इसे उतारो बेटा। अब इसकी परिभाषा में क्या दे सकता हूं, क्या बनेगी परिभाषा, आप ही बना सकते हो। कई सारे गोलों, कई सारे अवयवी कणों को मैं किसी एक सीधी रेखा में, किसी एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करने पर एक ऐसी संरचना बनती है जिसमें प्रत्येक एक गोला किन्हीं या निकटतम दो गोलों को स्पर्श करता है। ऐसी संरचना एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। तो आप लिख लो बेटा, मैं लिखवा देता हूं, लिखो।
लिखो, जब कई सारे ठोस गोलों को एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करते हैं तो कोई एक अवयवी कण अपने निकटतम दो अवयवी कणों को या अपने निकटतम दो गोलों को स्पर्श करता है तो ऐसी व्यवस्था को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं और एक विमीय निबिड़ संकुलन का कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या 2 होती है। लिख लिया बेटा, ये लाइन ये समझ में आ गई आपके। अब हेडिंग डालो आप समन्वय संख्या, क्योंकि समन्वय संख्या को भी अपन समझ लेते हैं कि होती क्या है। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यही काम आती है पूरी, और क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, समन्वय संख्या किससे कहते हैं। ओके, तो इसे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समन्वय संख्या क्या होती है। तो अगला हेडिंग डालो आप समन्वय संख्या। फिर आगे बढ़ेंगे, द्विविमीय को बाद में पढ़ेंगे। ये बीच में जो टॉपिक आ गया इसको ले लेते हैं कि होती क्या है ये। समन्वय संख्या या इसे ही बोलते हैं बेटा उपसहसंयोजन संख्या। ये सब इसके नाम है, याद रखने हैं। उपसहसंयोजन संख्या या इसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब किसे कहेंगे बेटा, इसे समझ लो। जैसे अपन पढ़ के आए हैं अभी ये संरचना, ये स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे थे अपन। इधर भी अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है। कोई भी दो निकटतम, कोई भी एक गोला है, कोई भी प्रत्येक एक गोला अपने निकटतम किसी भी दो गोलों को स्पर्श करता है। जैसे मैं मान लो ये गोला ले लेता हूं, तो ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 2 गोलों को। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 2। ओके, अब जैसे इधर देखो, मान लो मेरे पास ये संरचना है, ये संरचना है मेरे पास। इसमें मुझे बताओ बेटा आप ये कि प्रत्येक, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। प्रत्येक एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? यदि वो जितने गोलों को स्पर्श कर रहा है वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, या उसकी उपसहसंयोजन संख्या होती है, या उसकी समन्वय संख्या होती है, या शॉर्ट में बोल देते हैं ये उसका CN नंबर होता है। तो बताओ
कोई सा भी एक गोला ले लूँ। जैसे बेटा मैंने गोला ले लिया, ये गोला ले लिया मैंने, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? ध्यान से देखो आप, एक तो इसको स्पर्श कर रहा है ये, एक सेकंड, एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, ये कर रहा है, एक इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको स्पर्श कर रहा है और एक इसको स्पर्श कर रहा है। ओके बेटा, चार को स्पर्श कर रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? इसका सीएन नंबर क्या होगा? इसका सीएन नंबर होगा 4। निकाल लोगे अब तो किसी का भी। यानी वो गोला, वो स्थान उसको कितनी जगह से स्पर्श कर रहा है, यानी ये गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है, ये डिप बताता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उसकी समन्वय संख्या क्या होती है। समझ में आ गया अब कि और बताऊं? चलो मान लो मेरे पास जैसे इसकी बताओ, अब जो पहले तो मैंने जो गोला रखा था वो इसके नीचे रखा था, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, सारी। जैसे ये कैसे था? एक्स डायरेक्शन में था, एक्स डायरेक्शन, और ये कैसे थे? वाई डायरेक्शन में था। यही था बेटा, द्विविमीय है, काम आएगा ये। अब जैसे मान लो मैं जो गोला है वो इसकी ये जो खांच है, ये खांच दिख रही है आपको, इस खांच में रखता हूँ, इसके नीचे नहीं रखता हूँ। अब आगे का इस कंडीशन में जैसे मैंने इसकी खांच में रखा है ये गोला, ये इसकी खांच में, इसकी खांच में रखा है, ये देखो आप, ये देखो। अब फिर अगली पंक्ति में फिर इसकी खांच में रखता हूँ, ये लो, फिर अगली पंक्ति इसकी खांच में रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है बेटा, इधर भी गोले हैं, ऐसी व्यवस्था वही अनंत तक है, चारों ओर ये इसकी खांच में आ जाएगा। इधर भी काफी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। अब मुझे ये बताना है आपको कि एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, बताइए बेटा गिन के। मान लो कोई सा भी, प्रत्येक एक गोला, कोई सा भी एक गोला, मान लो मैं एक गोला ले लेता हूं, मैं गोला ले लेता हूं बेटा, ये गोला ले लिया मैंने, दिख रहा है आपको? ये गोला मैंने ले लिया। ओके, अब ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है बेटा? देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? ये सीएन नंबर कितना होगा? आप ही बता दो। 6 आ गई, मतलब ये बात समझ में। तो अब आप समन्वय संख्या, किसी की भी समन्वय संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो आप बता सकते हो। इसे उतारो नहीं बेटा, इसके केवल लाइन लिख लो, ये आप बात समझ में आई गई आपकी। समन्वय संख्या देखो बेटा, लिख लो, किसी निबिड़ संकुलित संरचना में, संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला अपने निकटतम जितने गोलों को
जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उस गोले की, वही उस निबिड़ संकुलित संरचना की समन्वय संख्या होती है, कि समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या होती है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये समन्वय संख्या अब समझ में आ गई आपकी आसानी से। तो अगला हेडिंग डालो आप, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलित, द्विविमीय, एक विमीय पढ़ चुके थे अपन, द्विविमीय, निबिड़ संकुलन। अब बेटा तुम्हें नाम से मालूम चल रहा होगा कि एक विमीय का मतलब होता है एक दिशा में कणों का अरेंज या गोलों का अरेंज। यहाँ द्विविमीय निबिड़ संकुलन से नाम चल रहा होगा कि दो दिशाओं में गोलों का अरेंज या अवयवी कणों का अरेंज, यानी कि या तो ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, तो दो दिशाओं में होगा। तो इसे लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये होता कितने प्रकार का है उसे देख लेते हैं अपन। ये कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। इसके नीचे थ्योरी भी लिखोगे आप, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है वर्गीय डायरेक्ट लिख लो, वर्गीय निबिड़ संकुलन। और एक प्रकार क्या होता था इसका? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ओके बेटा, ये बात अपने पास। तो वर्गीय निबिड़ संकुलन है, इसको अपन देखते हैं। वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? जैसे देखो, इसमें अपन ने पढ़ा एक विमीय जिसमें गोले इस अरेंज में थे। एक सेकंड बेटा, ये कौन सा अरेंज हुआ? एक विमीय अरेंज। और ये कौन सा अरेंज हुआ? द्विविमीय अरेंज। यानी कि बेटा x एक विमीय हो गया, और यदि y में भी इनका अरेंज है तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? द्विविमीय हो गया। ये तो वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन नाम रहेगा इसका। अब जैसे गोलों को इस प्रकार जमाओ कि प्रत्येक गोला इस गोले के नीचे आ जाए। ओके, देखो आप, ये देखो बेटा, ये देखो आप, ये देखो, ये देखो। ओके, अब यहाँ पे जो गोलों का अरेंज किया गया है वो प्रत्येक एक गोला है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो क्या हो गया? द्विविमीय हो गया। अब आपको मुझे ये बताना है कि प्रत्येक एक गोला है वो कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है। ये मैं आपको बता चुका। जैसे मान लो इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। प्रत्येक ये गोला ले लेता हूं मैं, ये कितने गोलों को, ये गोला ले लेता हूं। मान लो बेटा, ये गोला ले लिया मैंने, ये गोला ले लिया। ये कितने गोलों को अरेंज
इसको भी स्पर्श कर रहा है और इसको भी स्पर्श कर रहा है और इसको स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है। तो कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 4 गोलों को। अब जैसे ये चारों गोले हैं, इनके केंद्र बिंदु को मैं मिला देता हूँ तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण हो रहा है बेटा? वर्ग का। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब एक बात ये, जैसे क्या कहते हैं इसको? वर्ग निबिड़ संकुलन। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? स्क्वायर, यानी SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे एक लाइन ये एक प्रकार की है, दूसरी लाइन भी इसके नीचे जमी हुई है एक सिस्टम से, फिर तीसरी भी इसी के नीचे जमी हुई है, फिर इसी के नीचे जमी हुई है, चौथी भी, पांचवी भी इसी के नीचे जमी हुई है, तो एक ही प्रकार की लाइन है। तो इसे क्या कह सकता हूं मैं? ए प्रकार, ए प्रकार, ए प्रकार, ए प्रकार, ए प्रकार। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? ए प्रकार का निबिड़ संकुलन। ए प्रकार का निबिड़ संकुलन। ओके बेटा, ठीक है यहां तक। दूसरा नाम स्क्वायर बन रहा है इसमें, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गीय निबिड़ संकुलन, क्योंकि स्क्वायर वर्ग बन रहा है इसलिए इसका नाम ये हो गया। अगला देखते हैं अपन षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब बेटा इसमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि जो मैं एक गोले बना रहा हूँ, ये एक विमीय बना रहा हूँ। पहले शुरू में एक विमीय से द्विविमीय का निर्माण होता है। ये एक विमीय, ये एक विमीय। ओके, अब मैं जो गोले जमा रहा हूं वो इस प्रकार जमाऊंगा कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं उसका प्रत्येक एक गोला इस अवनमन में या इस रिक्त स्थान में या इस खांच में आना चाहिए। जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये। ओके बेटा, फिर अगला गोला मैं ले रहा हूँ, ये इसके नीचे, ये इसकी खांच में, ये इसकी खांच में, ये इसकी खांच में, फिर ये इसकी खांच में, ये इसकी खांच में, और ये इसकी खांच में, फिर ये इसकी खांच में, और ये इसकी खांच में। ओके, तो प्रत्येक गोला कहाँ जमा है? ऐसी बात नहीं है, गोले इधर भी है, ये ऐसे जा रहा है अनंत तक है। ये भी संरचना, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है, इधर भी अनंत है। ओके, तो मैं जो बात बता रहा हूं इसमें ये इस बात पे ध्यान दो कि जो इसका प्रत्येक एक गोला है वो कितने गोलों को स्पर्श करता है, ये बताओ मुझे। अब मान लो मैंने ये गोला ले लिया, ये गोला ले लेता हूं मैं, ये गोला मैंने ले लिया। अब ये गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है बेटा? बता चुका मैं आपको। एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, 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 इसको स्पर्श कर रहा है। कुल कितने हुए? 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 इन गोलों को स्पर्श कर रहा है। ये भी ऐसे ही इसको स्पर्श कर रहा था। ओके, 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है बेटा। अब मान लो यदि ये जो 6 गोले हैं, 6 गोले हैं, इसके केंद्र को, ये 6 गोले हैं, ये अंक में मिटा देता हूं। अब ये 6 गोले हैं, इन गोलों के केंद्र को यदि मैं मिला दूं तो कौन सी संरचना बनती है? जैसे ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु, ये इसका, ये इसका। मिलाया मैंने ये, फिर मैंने मिलाया ये, फिर मिलाया मैंने ये, फिर मिलाया, फिर मिलाया। कौन सी संरचना बनी बेटा? हेक्सागोनल, षटकोणीय। नजर आ रही है आपको? तो इसका नाम क्या हो गया? HCP। HCP क्यों कह रहे हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
क्योंकि यहाँ पे षटकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। ओके बेटा। दूसरा नाम इसका ए बी प्रकार का होता है। क्यों होता है? जैसे बेटा यहाँ पे मैंने ये ए प्रकार की लाइन है, लेकिन ये जो दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति, वो पंक्ति क्या है, इसके नीचे न रहकर इसकी खांच में व्यवस्थित है, तो इससे तो अलग ही हो गई ना, इससे तो अलग ही हो गई। तो इसको क्या नाम दे दिया? बी। अब वापस ये कौन सी आ गई? इसके जैसी आ गई है, तो इसके नीचे है बेटा, तो ये ए। फिर ये कौन सी आ जाती है? ए से बी। फिर ये कौन सी आ जाती है? ए। तो क्या नाम हो जाता है इसका? ए बी। ए बी प्रकार का, ए बी प्रकार का निबिड़ संकुलन। और षटकोणीय हेक्सागोनल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें षटकोणीय का निर्माण होता है। तो ये बात मैं जहां तक समझता हूं आपके समझ में आ गई होगी। ये भी वही एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस में है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसे लिख लो अब आप, दो दो लाइनें यहां पे, इसी के नीचे लिखना है दोनों को ही। जैसे इसको लिखते हैं अपन, इस प्रकार की संरचना में, लिख लो, छोटी छोटी लाइन है। इस प्रकार की संरचना में एक निबिड़ संकुलन का, इस प्रकार की संरचना में एक वर्ग का निर्माण होता है। या इसको निर्माण होता है, इसलिए इसे वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। बस ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग का निर्माण कब होगा? इतना और बड़ा लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इस प्रकार की संरचना में 4 गोले स्पर्श करते हैं, इसलिए उन चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इस प्रकार की संरचना को वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी अच्छा है। इधर क्या लिखोगे? इस प्रकार की संरचना में, अब आप लिख लो इसे, इस प्रकार की संरचना में एक षटभुज का निर्माण होता है, इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए 6 गोलों को केंद्र को मिलाने पर एक षटभुज का निर्माण होता है, इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट। समन्वय संख्या निकालना आपको आ गई। इसकी 6 थी, उसकी क्या थी? 5 पहले बता, ये 4। तो ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करो। और जो अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है, इसकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।